हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 10 क्षितिज बुक का काव्यखंड का अध्याय 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। बिहसी यानी कि हंसकर, लखनऊ यानी कि लक्ष्मण जी, मृदु यानी कि कोमल, बानी यानी कि वाणी, अहो यानी कि अरे, मुनीसु यानी कि मुनीश्वर। यहाँ पर मुनीसु शब्द परशुराम जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। महाभट यानी कि महान योद्धा, मानी यानी कि मानना। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में बोले कि अरे मुनीस, अरे परशुराम जी, आप तो अपने आप को महान योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। पुनि पुनि यानी कि बार बार, मोहि यानी कि मुझे, दिखाओ यानी कि दिखाकर दिखाना, कुठारू यानी कि फरसा, चाहत यानी कि चाहना, उड़ावन यानी कि उड़ाना, फूंक यानी कि फूंक मारकर, पहाड़ू यानी कि पहाड़। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं, जैसे कि आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। यहाँ का अर्थ है यहाँ पर कुम्हड़ बतिया यानी कि काशी फल या कुम्हड़े का बहुत छोटा सा फल, जिसको हम इंग्लिश में पम्पकिन बोलते हैं। इसकी खासियत होती है कि यदि हम उसको उंगली दिखा दें तो फिर वह फल खराब हो जाता है या सड़ जाता है। को का अर्थ है कि कोई, नाही यानी कि नहीं, तर्जन यानी कि अंगूठे के पास वाली उंगली, देखी यानी कि देखकर, मरी यानी कि मर, जाही यानी कि जाएगा। लक्ष्मण जी कहते हैं यहाँ पर कोई भी कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखकर मर जाए, अर्थात यहाँ पर कोई इतना कमज़ोर नहीं है कि जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देखी यानी कि देखकर, कुठारू का अर्थ है कि फरसा, सरासन यानी कि धनुष, बाना यानी कि बाण, कछु यानी कुछ, कहा यानी कहना, सहित यानी साथ, अभिमाना यानी कि अभिमान। लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि मैंने तो आपका फरसा, धनुष, बाण देखकर और आपको एक महान योद्धा समझकर मैंने आपको कुछ अभिमान के साथ कह दिया। भृगु सुत समझू जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहाहूँ सहु ऋष रोकी। भृगु सुत यानी कि भृगु के पुत्र परशुराम जी। सुत का अर्थ होता है पुत्र। समझी यानी कि समझना। जनेऊ एक प्रकार का धागा होता है जो कि ब्राह्मण पहनते हैं। बिलोकी यानी कि देखकर। कछु यानी कि कुछ, कहूँ यानी कि कहना, सहु यानी कि सहना, ऋष का अर्थ होता है गुस्सा, रोक यानी कि रोक कर। लक्ष्मण जी परशुराम जी से बोलते हैं कि महर्षि भृगु का पुत्र समझकर और जनेऊ को देखकर आप जो कुछ बोलते जा रहे हैं, मैं अपना गुस्सा रोककर उसे सहता जा रहा हूँ। परशुराम जी एक ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों को ना ही मारा जाता है ना ही उनका अपमान किया जाता है, इसलिए परशुराम जी जो भी बोल रहे हैं लक्ष्मण जी अपना गुस्सा रोककर उसे सहते जा रहे हैं। सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इह पर ना सुराई। सूर्य यानी कि देवता, महिषुर यानी कि ब्राह्मण, हरिजन यानी कि हरि के जन अर्थात भगवान के भक्त, अरु यानी कि और, गाय यानी गाय, हमरे यानी कि हमारे, कुल यानी कि वंश, सुराई यानी कि वीरता। लक्ष्मण जी कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, मारतहूँ पापरिय तुम्हारे। बंधे यानी कि वध करने से या मारने से, पापू यानी कि पाप, अपकीर्ति यानी कि अपयश, हारे यानी कि हारने से, मारता हूँ यानी कि मारते हैं, पा यानी कि पाँव या पैर, परिय यानी कि पड़ना, तुम्हारे यानी कि आपके। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि हम इनको मारते हैं तो फिर हमें पाप लगता है और यदि इनसे हम हारते हैं तो हमें अपयश प्राप्त होता है यानी कि अपमान होता है। इसलिए यदि आप हमें मारेंगे तो फिर भी हम आपके पाँव ही पड़ेंगे। अर्थात परशुराम जी एक ब्राह्मण हैं, यदि लक्ष्मण उन्हें मारते हैं तो फिर उन्हें पाप लगेगा और यदि उनसे हारते हैं तो फिर उनका अपमान होगा। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि आप हमें मारेंगे तो फिर भी हम आपके पाँव ही पड़ेंगे। कोटि कुलस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। कोटि यानी करोड़ों, कुलिस यानी वज्र, सम यानी समान, वचन यानी कि वचन, तुम्हारा यानी कि आपका, व्यर्थ यानी कि फालतू, धरहूँ यानी धारण करना, धनु यानी धनुष, बाण यानी बाण, कुठार यानी फरसा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपका एक एक शब्द करोड़ों वज्रों के समान है, आपने तो फालतू में ही धनुष, बाण और कुठार धारण किया है। अर्थात परशुराम जी अपने क्रोध में
दूसरों को कई बार इतना अधिक अनुचित बोल देते हैं जो कि उन्हें नहीं बोलना चाहिए, जिसके कारण उन्हें बहुत ही आहत यानी कि बहुत ही दुख होता है, जैसे कि उन्हें वज्र लग गया हो। वज्र एक प्रकार का अस्त्र है जिसे इंद्रदेव धारण करते हैं। परशुराम जी क्रोध में अनुचित बोलकर दूसरों को इतना अधिक नुकसान पहुंचा देते हैं जैसे कि उन्हें वज्र लग गया हो। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपने तो फालतू में ही धनुष बाण और ये कुठार धारण किया है। आपका एक एक शब्द ही करोड़ों वज्रों के समान है। जो बिलोकी अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर। बिलोकी यानी देखकर, अनुचित यानी गलत, कहूँ यानी कहना, क्षमहु यानी क्षमा करना या माफ़ करना, महामुनि यानी कि महान ऋषि। यहाँ पर महामुनि परशुराम जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। धीर यानी धीरज। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर ये सब मैंने देखकर, अर्थात कि मैंने आपके धनुष बाण और कुठार को देखकर अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो हे महामुनि धीर मुझे क्षमा करना। सुनी सरोस भृगु वंश मणि बोले गिरा गंभीर। सुनी यानी सुनकर, सरोस यानी गुस्सा, भृगु वंश मणि यानी कि भृगु वंश के मणि परशुराम जी, गिरा यानी कि वाणी। यह सुनकर भृगु वंश के मणि परशुराम जी गुस्से से गंभीर वाणी में बोले। अब वह क्या बोले ये हम पार्ट 4 में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।